हेलो दोस्तों, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सभी तरह के एग्जाम, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे, एमटीएस, आरआरबी का हो या बैंक के, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। और इसमें मैंने सिर्फ सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं जो पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और ये सभी 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको याद भी होंगे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और जो आपको याद ना हो आप उसको पेन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो देखें पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टेपीज। कान में कितनी हड्डी पाई जाती है फ्रेंड्स? कान में 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 तो दूसरे में 3, तो टोटल 6 हड्डियां हमारे कान में पाई जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कमी से। हड्डियों को अगर कैल्शियम मिलता रहे पर्याप्त मात्रा में तो हड्डियां मौजूद रहती हैं, लेकिन वृद्धावस्था आते आते शरीर उतनी मात्रा में ना तो कैल्शियम शरीर को मिल पाता है और दूसरा ना ही शरीर इतना ऑब्जर्व कर पाता है। इस वजह से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो देखिए फ्रेंड, लार हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं 3 जोड़ी, उसके द्वारा लार निकलती है और ये लार हमारे भोजन के स्टार्च में पचाने में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारे शरीर का अधिकांश पाचन संपन्न के पाचन तंत्र में तो काफ़ी अंग आते हैं, लेकिन सर्वाधिक समय तक भोजन होता है हमारी छोटी आंत में, जहाँ पर अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। हालांकि छोटी आंत का नाम छोटी आंत कहा जाता है, लेकिन इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई कुल 1.5 से 2 फीट ही होती है। लेकिन बड़ी आंत असल में उसका डायमीटर, व्यास बड़ा होता है। ऐसा मान लीजिए वो बड़ा पाइप होता है मोटा, और ये थोड़ा बारीक पाइप मान लीजिए, तो इसका व्यास कम होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं, इसको छोटी कहते हैं। लेकिन लंबाई के मामले में छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो देखिए, शरीर की सबसे ज़्यादा मजबूत अस्थि होती है हमारी जबड़े में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये देखिए, आपके जबड़े से हम लगभग 280 किलो तक का वजन झेल सकते हैं जबड़े की अस्थि पर, इतनी ज़्यादा मजबूत होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल है अस्थि, और ये हमको खाना खाने में सहायता प्रदान करती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो फ्रेंड, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा। 4 कोष्ठक होते हैं, दायालिंद, बायालिंद, दायानीलय और बायानीलय, इस तरह से 4 कोष्ठक मानव हृदय में होते हैं। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो फ्रेंड, मनुष्य के शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं, लेकिन जोड़ों की बात हुई है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। जोड़ों की बात होगी तो फ्रेंड ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। जब भी जोड़े पूछे तो आपको 12 लगाने हैं, अगर पसलियाँ पूछे तो आपको 24 लगानी है, क्योंकि एक जोड़े में 2 कोई भी चीज़ जो होगी, वस्तु या सामान या पसली, हड्डी आएंगी, तो एक जोड़े में 2 की संख्या में मान होता है, तो 12 जोड़ों में 24 पसलियाँ हो जाएंगी। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? तो देखिए फिर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम में फास्फोरस। हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो इनकी मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है, और फास्फोरस की कमी से दांतों का भी क्षरण होने लगता है, दांत टूट टूट कर गिरने शुरू हो जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारी लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइलिन हमारी स्टार्च के पचाने में सहायक होता है, और हमारे भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम एक निवाला मुंह में रखते हैं तो हमारी लार के द्वारा उस भोजन में जो उपस्थित स्टार्च होता है, उस स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, और टाइलिन इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन टीबिया करके काफ़ी मैंने देखा है कि एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, टीबिया नामक हड्डी शरीर में कब पाई जाती है? टांग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टांग। देखिए, टांग में घोटे से नीचे पंजे तक जो हड्डी होती है, उस हड्डी में सामने वाली हड्डी टीबिया कहलाती है और पीछे वाली हड्डी फ्यूला कहलाती है। नीचे असल में पैर में हड्डी तो एक ही होती है, लेकिन 2 टुकड़ों में होती हैं,
तो एक सामने वाली हड्डी को टिबिया कहते हैं और पीछे वाली हड्डी को फ्यूला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग। टांग में ही हमारी हड्डी पाई जाती है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है फ्रेंड रेनिन। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाता है। अब देखिए फ्रेंड, असल में दूध में होता क्या है, दूध में कैल्शियम नाम का प्रोटीन पाया जाता है और ये रेनिन असल में जो नवजात शिशु होते हैं और जब तक बच्चे दूध पीते हैं, लगभग आप मान लीजिए कि जब तक वो 4 से 5 साल 6 साल तक दूध, तो हालांकि पूरी उम्र तक पीते हैं, बच्चे के बड़े भी पीते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि रेनिन सिर्फ छोटे बच्चों में बनता है। बड़े बच्चों में जब वो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में चल जाते हैं तब रेनिन बनना खत्म हो जाता है। शरीर हमारा रेनिन बनना खत्म कर देता है, अर्थात हमारे दूध में जो कैसीन प्रोटीन है उसका पूर्ण रूप से पाचन हम नहीं कर पाते। हालांकि अन्य जो तत्व हैं दूध में, कैल्शियम, विटामिन, उनको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन दूध का प्रोटीन हम नहीं पचा पाते। असल में पचा नहीं पाते, हमारा शरीर नहीं उसको एब्जॉर्ब कर पाता, क्योंकि किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका एंजाइम या एंजाइम होना जरूरी है, और एंजाइम बनता ही नहीं तो हम इसको पचा नहीं पाते। ये तो लोगों में भ्रांति फैली हुई कि बड़े होकर भी दूध पियो। हालांकि दूध पीना चाहिए अलग चीज़ों के लिए, लेकिन प्रोटीन के लिए दूध नहीं। दूध प्रोटीन और अदर्स सब्जियां या और अदर्स जो भी बाजार में हैं, आप वेज नॉन वेज जो भी आप खाते हैं उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। दालों में अच्छा प्रोटीन मिलता है, तो आप दालों को भी एक अच्छे प्रोटीन सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, क्वेश्चन वापस आते हैं। तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन, इसका सी आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड, ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने देखा भी होगा डॉक्टर के पास होता है, जिसको आपके हाथ पर ऊपरी भुजा पर लपेट कर और उसमें प्रेशर द्वारा हवा डलाई जाती है, और उससे क्या होता है, एक उनके पास मीटर होता है, उसमें पारा गिरा हुआ होता है और पारा साथ साथ हवा के प्रेशर के साथ साथ बढ़ता है, उससे आपके रुधिर दाब का मापन किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड, मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं 206। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड, ह्यूमरस अस्थि मनुष्य के ऊपरी भुजा पाई जाती है। जो हमारे कंधे से लेकर कोहनी तक की जो हड्डी होती है, उसी हड्डी को, कंधे से कोहनी तक की हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपरी भुजा। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये आवश्यक इसलिए होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सभी एंजाइम के द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं, इसीलिए शरीर के लिए एंजाइम की अत्यधिक आवश्यकता है। बिना एंजाइम के शरीर की कोई भी जैविक रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। शरीर में पित्त कहाँ एकत्रित होता है? तो फ्रेंड देखिए, शरीर में पित्त का निर्माण तो यकृत द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका निर्माण के बाद वो पित्ताशय नाम की थैली होती है शरीर में, उस थैली में जाकर इकट्ठा होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पित्ताशय में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो फ्रेंड, आपने सुने होंगे जिसको कहते हैं दूध के दांत। तो दूध के दांत मनुष्य के होते हैं 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 20 दांत ऐसे होते हैं तो दूध के दांत लाते हैं, और जो एक बार निकलने के बाद टूट कर गिर जाते हैं और उसके बाद दूसरे दांत निकलते हैं। तो वैसे तो मनुष्य में 32 दांत होते थे, लेकिन अब वर्तमान में आप देखेंगे बहुत ही किसी बहुधा लोगों में ही देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलेंगे। आपको बहुधा ही देखने को मिलेगा कि किसी के 32 दांत हो, अब इस सबके 28 दांत होते हैं, बाकी के पीछे के 4 दांत जिसमें जो दाढ़ें थी वो आनी अब लोगों के निकलनी बंद हो गई हैं, वो अब सीसी अंक की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, जिसको लीवर कहते हैं, और इसका निर्माण के बाद इकट्ठा ये पित्ताशय में, जिसको कहते हैं गाल ब्लैडर, जाके उसमें इकट्ठा हो जाता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो फ्रेंड, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंडन। जहाँ अस्थियाँ और मांसपेशियाँ आपस में एक दूसरे जुड़ती हैं, वो चीज़ टेंडन द्वारा आपस में ज्वाइंट की जाती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300। नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वे हड्डियाँ आपस में मिलकर, जैसे 3 हड्डियाँ आपस में मिली 1 हो गई, 4 मिली 1 हो गई, इस तरह से घटते घटते जब तक वो व्यक्त होता है तब तक उसमें 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। तो ये हड्डियाँ बाद में कम हो जाती हैं, लेकिन शुरू में जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी हड्डियाँ 300 हड्डियाँ होती हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब दौड़ लगाएंगे तो स्वाभाविक है हार्ट बीट हमें बढ़ जाएगी, और हार्ट बीट के साथ साथ हमारे शरीर का रक्तचाप भी बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड, मानव शरीर के ब्लड बैंक कहा जाता है पिलिया को, जिसको तिल्ली भी कहते हैं। आप इससे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में तिल्ली करके आ जाए तो आप सोचें कि ये तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं।
तो इसका राइट आंसर पिलिया और तिल्ली दोनों ही होगा। असल में एक ही चीज़ है लेकिन इनके दो नाम हैं, पिलिया और तिल्ली, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन। तो इसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है और यहाँ पर ही सारी आरबीसी जाकर यहाँ मृत्यु के बाद यहाँ जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? फ्रेंड्स ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने एग्जाम में काफ़ी और देखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक हीमो नाम का प्रोटीन होता है जिसके द्वारा रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन किसके कार्य करता है, शरीर में किसके काम आता है? तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के साथ काम आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन को अपने साथ शरीर में वहन करने में मदद प्रदान करता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो फ्रेंड्स फंक्शनल यूनिट गुर्दे की है नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। असल में हमारे गुर्दे में लगभग 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन एक बहुत छोटी बारीक संरचना है जिसके द्वारा हमारे शरीर के खून से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजन है या यूरिया है, उनको निकाला जाता है और निकाल के उनको मूत्र के रूप में शरीर से हमारे द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे आज के साइंस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इसमें सभी क्वेश्चन आपको पता ही है, बिल्कुल सिलेक्टिव लिए हैं। और आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं हो तो आप इसको 1-2 बार और देखिए वीडियो को, ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF फाइल और साथ ही साथ अदर्स स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।